आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैं यहाँ पे उतार देती हूँ, द टॉपिक इज़ बीएससी फर्स्ट सेम और आपका जो पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी, प्राणी विविधता। प्राणी विविध क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं, और अगर हैं तो उनका आधार क्या है, और उनका आधार क्या है तो उसमें एक आधार आता है आपका सेगमेंटेशन। क्या आता है? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन होता क्या है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सेगमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। यानी इस शब्द में ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई डिवीजन है, ठीक है, खंड बटे हुए हैं। तो जब दैहिक खंड बटते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। अब जो निम्नतर जीव थे, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता था, ठीक है, विखंडन नहीं पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जटिल होते गए तो वहाँ पर विखंडन होना स्टार्ट हो गया। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव जो बाहर से ही सेगमेंटेड लगते हैं, उनको बोला गया कि वो सतही रूप से खंडित हैं। सतही रूप से मतलब सुपरफिशियली रूप से वो सेगमेंटेड है, लेकिन आंतरिक रूप से वो सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है, इंटरनल बिल्कुल भी वो सेगमेंटेड नहीं है। तो ऐसे विखंडन को बोला गया सतही विखंडन। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो उसके बाद में आपका जो सेगमेंटेशन आया, जिसको बोला गया ट्रू सेगमेंटेशन, वास्तविक विखंडन, ठीक है, वो कौन सा हुआ आपका? मेटामेरिज्म। इसको क्या बोला गया? मेटामेरिज्म। यानी जीव बाहरी रूप से भी विखंडित है और आंतरिक रूप से भी विखंडित है। अब विखंडित का मतलब हो रहा है कि वो सेगमेंट में बट रहा है, उसके सेगमेंट्स को बोला जाता है मेटामियर्स। क्या बोलते हैं? मेटामियर्स, या एक तो मेटामियर्स बोलते हैं और एक बोलते हैं सोमाइट्स। क्या बोलते हैं? सोमाइट्स। सिंपल भाषा में बोलूं तो बॉडी के जो बॉडी डिवाइड हो रही है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, वास्तविक सेगमेंटेशन। यानी बाहरी रूप से भी बॉडी सेगमेंटेड है और आंतरिक रूप से भी बॉडी सेगमेंटेड है। अब ये जो सेगमेंटेशन शब्द है ये कहाँ से अराइज हुआ, कौन से फाइलम से इसके अंदर ये सेगमेंटेशन का ओरिजिन हुआ, उद्विकास हुआ, कौन से फाइलम से हुआ? तो सब में पहले जो वास्तविक विखंडन है वो कौन से फाइलम में देखा गया? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ किसान के मित्र की, मैं बात कर रही हूँ उस जीव की जो सॉइल की उपजाऊ यानी मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। क्लिक करिए दिमाग में, पीछे पिक्चर भी है, ज़रा देखो गौर से। मैं बात कर रही हूँ केचुए की। किसकी बात कर रही हूँ? केचुए की, अर्थवॉर्म की। और अर्थवॉर्म इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अर्थवॉर्म आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। किसका? क्योंकि ये कौन सी फाइलम के अंदर आता है? एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है, भैया पंडित जी ने आके तो नाम रखा नहीं इसका एनेलिडा, कोई ना कोई करेक्टर देख के जो साइंटिस्ट थे, जो जूलॉजिस्ट थे, जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर किया। इनकी बॉडी के ऊपर ये आपको रिंग्स दिख रही है, ये जो रिंग्स हैं ये कहलाती है एन्यूलस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर ये वलय उपस्थित होती है उनको क्या बोल दिया? एनेलिडा। यानी सर्वप्रथम जो आपका सेगमेंटेशन है वो कब चालू हुआ, कौन से फाइलम में इसका ओरिजिन हुआ? मेटामेरिज्म का कौन से फाइलम में हुआ? द आंसर इज एनेलिडा, ठीक है। जैसा कि आप इस अर्थवॉर्म की बॉडी को देख सकते हो, जब हम फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं तो मैं जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करूं तो एनेलिडा फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है। मीजोडर्म प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व रूप से सममित है, यानी ऑर्गेनिज्म हायर ग्रेड पे आ गया। तो इसकी शारीरिक कोटि का संगठन कौन सा होगा? जल्दी बताइए। अंग तंत्र का। कौन सा होगा? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का। और प्रत्येक ऑर्गन का अपना अपना कार्य होता है। तो इस ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, इस ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज संगठित करने के अंदर या व्यवस्थित करने के लिए
क्या चीज़ काम में आई आपकी? मेटामेरिज्म। यानी अगर सेगमेंटेशन नहीं होता तो विभिन्न ऑर्गन की पोजीशंस नहीं सेट होती, या ऑर्गेनिज्म अपने अपने विभिन्न फंक्शंस को, जैसे लोकोमोशन का हो गया, जैसे स्विमिंग का हो गया, जैसे रिप्रोडक्शन का हो गया, वो नहीं कर पाता। तो मेटामेरिज्म की एक ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अंग तंत्र के विकास में मेटामेरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए सीलोम का बनना भी बहुत आवश्यक है। जो एनेलिडा में जो सीलोम थी, जो निम्नतर जीव थे, उसमें जो सीलोम बनती थी वो कैसे बनती थी? स्किज़ोसीलोमिक टाइप की। कौन सी सीलोमिक? दरार बन के, मीजोडर्म के फटने से, मीजोडर्म जब स्प्लिट हो जाती थी तो वहाँ पे सीलोम का निर्माण होता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? उच्चतर में एंटेरोसिलोमिक, यानी जो गट पाउचेस होता है, मैं आगे पूरे डायग्राम में समझाऊंगी, एक बार सुनिए सिंपल एनेलिडा के बारे में। तो गट पाउचेस आउटबल्ज होकर एक सीलोम का निर्माण करते हैं, वो होते हैं एंटेरोसीलस। ठीक है, तो जैसा कि आप इस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो कि ये बाहरी रूप से भी क्या दिखाई दे रही है? सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, और प्रत्येक सेगमेंट को, मतलब प्रत्येक बॉडी के जितने भी खंड है उनको अलग कौन कर रहा है? उनको अलग कर रहा है सेप्टा। ये सारे क्या हैं? सेप्टास। ये देखो, ये सारे क्या हैं? आपके सेप्टास, जो बॉडी को अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गौर करने लायक ये है कि यहाँ पे आप ये नाम पढ़ रहे हैं, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ये जगह है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इसका मुख। और ये वो जगह है जहाँ पे इसकी क्या प्रेजेंट है? गुदा। गुदा को बोलते हैं एनस। क्या प्रेजेंट है? एनस प्रेजेंट है। तो यानी मुख, यानी ओरल सेगमेंट्स और एनल सेगमेंट्स को छोड़कर, ओरल सेगमेंट्स और एनल सेगमेंट, एनएस वाले सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? एनल सेगमेंट्स को छोड़कर जो प्रॉपर बॉडी प्लान होता है वो किसमें? सेगमेंटेशन का, वो कौन से रीजन में पाया जाता है? ट्रंक रीजन। कौन से रीजन में पाया जाता है? ट्रंक के अंदर। आ रही है आपको बात समझ में? ये वाली चीज आपके थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा क्या है कि देह का सिमिलर रिपीटेटिव सेगमेंट्स के अंदर बटा होना, यानी जो इनके अंदर की दैहिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर जो अंग प्रेजेंट है वो इक्वली हर सेगमेंट के अंदर उसी प्रकार से उपस्थित है, जो पहले में थे, फिर जो दूसरे में है, फिर तीसरे के अंदर है। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चरल प्लान है जिसमें सिमिलर सेगमेंट्स या सिमिलर ऑर्गन्स प्रत्येक सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। जैसे अंगों की मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रही हूँ, मैं नेफ्रेडिया की बात कर रही हूँ, मैं नर्व कॉर्ड की बात कर रही हूँ। इन सब का प्लान ये प्रत्येक सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स के मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्रीडिया है, तो नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म के हर सेगमेंट में आपको मिलेगी, यानी ऊपर वाला सेगमेंट नीचे वाले सेगमेंट के बराबर है, सिमिलर मेटामियर्स, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे आती है? आपने टीनिया सोलियम का नाम तो सुना होगा। हाँ, टीनिया सोलियम यानी फीताक्रमी, चपटाक्रमी, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग की बात कर रही हूँ, जो इससे जस्ट पहले वाला है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये जो है, ये जीव जो सीलोमेट है, यानी इनमें ट्रू सीलोम डेवलप हो गई है। ये कहाँ से अराइज हुए? इनके जनक, इनके इंसिस्टर्स कौन थे? ए सीलोमेट, जिसमें सीलोम डेवलप नहीं हुई थी। इस थ्योरी को क्या बोला गया? इस थ्योरी को बोला गया सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी या सूडो सेगमेंटेशन थ्योरी। क्या बोला गया? सूडो सेगमेंटेशन थ्योरी। हम उसकी बात आगे करते हैं, पहले टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल समझते हैं और डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेटामेरिज्म एंड सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी वो वास्तविक रूप से विखंडन नहीं है उनके सेगमेंट्स के अंदर, और जो वास्तविक रूप से विखंडित है उनके सेगमेंट्स के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं अपन। मैं बोर्ड क्लियर कर देती हूँ, पूरा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये रहा, लेट मी एनलार्ज दिस डायग्राम जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो सके। आई होप दिस इज नाउ विजिबल टू यू क्लियरली। आप इस डायग्राम में 3 अलग अलग पैटर्न को देख रहे हो। क्या है वो पैटर्न्स? सेगमेंटेशन कैसे अराइज होता है?
सेगमेंटेशन मीजोडर्म से अराइज होता है। और मीजोडर्म किस में बनती है? हायर ऑर्गेनिज्म में। कहाँ से चालू हो गई मीजोडर्म बना? एनेलिडा से। कहाँ से? एनेलिडा से। यानी जब सीलोम प्रॉपरली बन गई, यानी ये कौन से जीवों की खासियत है भाई? ये है सीलोमेट जीवों की खासियत। मैं पेन दूसरा लेती हूँ। सीलोमेट यानी इसमें देह गुहा प्रेजेंट होती है, ठीक है, देह गुहा प्रेजेंट होती है। चलो सब में पहले डायग्राम पे फोकस करो। पहला डायग्राम आपके जब ब्लास्टुलेशन के बाद कौन सी अवस्था आती है? गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन ही वो अवस्था है जिसमें किसका निर्माण होने लग जाता है? जनन स्तरों का। जनन स्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आउटर बाह्य जो होता है उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, इनर वाले को क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। और जिन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? मीजोडर्म, ठीक है। निम्नतर जीवों में भी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि उनके अंदर मीजोडर्म विकसित नहीं होती, वो जेली के समान उसके अंदर भरी रहती, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म डेवलप होने लग जाती। दैट्स व्हाई एनेलिडा इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो पहले इसको समझो, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगी कि सूडो सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। द आउटर लेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अर्थवर्म देखा था, ठीक है। ये अर्थवर्म का इधर माउथ था, ये अर्थवर्म की पूरी बॉडी, और ये क्या थे? इसके बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, पहला मैंने आपको दिखा दिया है पूरा अच्छे से। और ये इसकी एन्युलर रिंग्स, ठीक है। ये क्लाइटेलम वाला पार्ट था सेंटर में, और ये इसका माउथ वाला पार्ट था, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, और ये इसका एनएस वाला रीजन था। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर में से काटती हूँ, तो मुझे कैसा रीजन दिखाई देगा? ऐसा सर्कुलर रीजन दिखाई देगा। जो बाहरी लेयर है उसको हम बोलेंगे, देखिए, एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। लो इसको और अच्छे से एनलार्ज करके पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी बाहरी लेयर? एक्टोडर्म। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, ठीक है। और जो इनर लेयर है, जो गट को चारों तरफ से लाइन करती है, रेखित करती है आंत्र को, तो उसको क्या बोला हमने? एंडोडर्म। क्या बोला? एंडोडर्म। और जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ये रहा, एक मिनट, और जो ये है इन दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट है? मीजोडर्म। दिखाई दे रही है आपको मीजोडर्म? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बाहर से सेगमेंटेड है, और अंदर यहाँ पे देखिए मीजोडर्म के अंदर किसी भी प्रकार की गुहा का निर्माण नहीं हुआ है। अभी किसी भी प्रकार का गुहा का निर्माण नहीं हुआ है। यानी ये कौन से जीव है ऊपर वाले? एसिलोमेट, ठीक है। धीरे धीरे मीजोडर्म फटती है, आउटबल्ज होती है अगर एंटेरोसिलोम में, और उसमें देह गुहा का विकास होना चालू हो जाता है। देखो जरा, ये यहाँ पर फॉर्मिंग सीलोम, ये अंदर क्या बन रही है? प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, ये नहीं, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि बॉडी का सेगमेंट में बटाना, और वो सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वली इन स्ट्रक्चर। उनकी जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर जो ऑर्गन्स का सिस्टम होता है, वो बराबर रिपीटेटिव नेचर में पाया जाता है। जो ऊपर वाले सेगमेंट में है वही सेट नीचे वाले सेगमेंट में रहेगा, वही सेट कौन से सेगमेंट में रहेगा? नीचे। जो भी उसके धड़ के अंदर प्रॉपर सेगमेंट्स है, बजाय 2 सेगमेंट्स के। कौन कौन से? ओरल वाला पार्ट, माउथ, और नीचे एनल सेगमेंट को छोड़ के प्रॉपर सेगमेंटेशन कौन से रीजन में पाया जाता है? ट्रंक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे यहाँ पे सीलोम विकसित होना चालू हो गई। उसके बाद में नीचे वाले को देखते हैं, जरा देखिए यहाँ पर, ये अब यहाँ पे जब सीलोम बन रही है, और ये जो ये नंबर 1 सेगमेंट, एक मिनट, ये नंबर 1 सेगमेंट, ये नंबर 2 सेगमेंट, ये नंबर 3 सेगमेंट, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये 1, 2 और 3 सेगमेंट। ये तीनों सेगमेंट में क्या विकसित हो गई है? प्रॉपर सीलोम विकसित हो गई है। ऊपर वाली कहलाई जो पृष्ठ भाग में पाई जाती है डोर्सल मीजेंट्री, जो नीचे पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल मीजेंट्री। प्रत्येक सेगमेंट, यहाँ पे किसी भी रूप का अंदर से डिवीजन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सीलोम विकसित हुई इसके अंदर फिर क्या होने लगे? बॉडी में डिविजन्स। यानी प्रत्येक बॉडी का पार्ट, प्रत्येक ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सेप्टम के द्वारा, सेप्टा बहुत सारे, सेप्टम
एक सिंगल, तो ये रही सेप्टम, इस सेप्टम के द्वारा क्या होने लग गए, ये डिवाइड होने लग गए। यानी बाहरी रूप से भी जीव खंडित है और आंतरिक रूप से भी जीव के अंदर विखंडन पाया जाता है। द सेगमेंटेशन इज नॉट सुपरफिशियल, इट इज मेटामेरिक ट्रू सेगमेंटेशन। द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, दैट यू कैन सी ऑल्सो, एज वेल एज इंटरनली। आप एक बार इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यानी जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, बार बार मैं समझा देती हूँ, जो कैविटीज़ नीचे है सीलोम वाली, ये स्प्रेड होती जाती है इंटीरियर टू पोस्टीरियर। जो बाहर वाली लाइन है जो उसको कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पैराइटल पेरिटोनियम। और जो आंतरिक अंगों से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। तो हम बात क्या कर रहे थे कि ट्रू मेटामेरिज्म क्या होता है, और ट्रू मेटामेरिज्म के अंदर जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं वो बराबर बटे हुए होते हैं, और उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम का प्लान होता है वो समान होता है, वो रिपीटेटिव होता है। यानी एक सिस्टम दूसरे से कनेक्टेड रहता है। यानी अगर एक सेगमेंट को मैं हटा दूं तो दूसरा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ऑर्गेनिज्म जिंदा क्यों है? मेटामेरिज्म की वजह से। अगर एक सेगमेंट भी हट गया आपके बॉडी का दूसरा पार्ट काम नहीं कर पाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, आप डिसऑर्डर हो जाओगे। आ गई इतनी बात समझ में? चलो अब इस चीज़ को देखो। यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मैंने जिसे अर्थवॉर्म में बताया था पहले भी, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो बाहरी है, चलो कलर दूसरा लेंगे यार, ऐसे बार बार से बोर हो जाता है, ठीक है। तो आउटर अपन ने क्या बोला था? एपिडर्मिस या एक्टोडर्म। और जो बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? जो गट को लाइन करती है, जो गट को लाइन करती है वो होती है आपकी एंडोडर्म। क्या होती है? एंडोडर्म। आउटर हो गई आपकी ये बाहर वाली एक्टोडर्म, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, एक्टोडर्म, ठीक है। और जो बीच वाली है ये आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये भी देखो आउटर ब्लैक वाली एक्टोडर्म है, ये अंदर जो ब्लू पर्पल कलर वाली है ये आपकी एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में देखो मेसोडर्म बिल्कुल पतली होती गई है। जैसे जैसे सीलोम का निर्माण होता गया है तो मेसोडर्म क्या होती जा रही? पतली डर्मल लेयर की फॉर्म में होती जा रही, जो पहले सॉलिड टिश्यू की फॉर्म में थी, ठीक है। ये रही आपकी मेसोडर्म जो कि सेप्टा भी बना रही है और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड भी कर रही है। तो ये हो गई आपकी मेसोडर्म, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, एनेलिडा है, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसको मैंने बताया था डायग्राम में कि कट करके देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाला गट। चलो ट्रू सेगमेंटेशन तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी इंटरडिपेंडेंट होती है इसके ऊपर कार्य करने के लिए। कोई अकेला सेगमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। इसके विपरीत सूडो सेगमेंटेशन क्या होता है पहले वो जानो, चलो ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके सामने, ये लो सूडो सेगमेंटेशन समझने के लिए पहले दिमाग में पिक्चर लेके आओ फीताक्रमी की। नहीं आ रही है? चलो हम दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। ये रहा आपका फीताक्रमी, दिखाई दे रहा है? ये वो है जो अंतः परजीवी है आपकी आंत के अंदर, ह्यूमन की आंत के अंदर द्विपरपोषीय है। इसका डायग्राम देख लीजिए ज़रा, और इसकी थ्योरी भी है नीचे। तो सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे, थ्योरी पे बाद में जाना, ठीक है। जिसको डायग्राम समझ में आ गया वो थ्योरी अपने आप लिख के आ सकता है। टेनिया सोलियम में ऊपर वाला जो इंटीरियर पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? स्कॉलेक्स। क्या बोलते हैं? स्कॉलेक्स। उसके बाद में इसकी है ये ग्रीवा यानी नेक, और नीचे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा था बॉडी पे देखो सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं साहब, आप गलत नहीं हो। तो बट ये जो सेगमेंटेशन है ये सेगमेंटेशन सूडो सेगमेंटेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन सेगमेंट्स के अंदर जो अंग तंत्र का प्लान है वो बराबर नहीं है, और अगर इसमें से एक सेगमेंट निकल भी जाता है तो टीनिया सोलियम के सर्वाइवल के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी जीवित रह सकता है। कहने का मतलब ये सेगमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में सहसंयोजक तरीके से कार्य नहीं करते। एक सेगमेंट के जाने से इस फीताक्रमी के जीवन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस
इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स की ग्रोथ हो रही है वो कौन से रीजन से हो रही है, एंटीरियर से। लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है पोस्टीरियर रीजन पे। कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर। प्लस उनके सेगमेंट्स की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो बार बार बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर टीनिया सोलियम में सेगमेंट्स की संख्या बदलती रहती है। आप देखोगे और इसमें कितनी विविधता पाई जाती है। स्टार्टिंग वाले जो ग्रीवा के नीचे वाले सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं यंग सेगमेंट्स। क्या होते हैं, यंग, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे नीचे सेगमेंट्स बनते जाते हैं वो होते जाते हैं मैच्योर। क्या होते जाते हैं, मैच्योर, यानी उनके अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स का विकास हो जाता है, मेल और फीमेल। और लास्ट वाले कहलाते हैं आपके ग्रेविड। ग्रेविड को बोलते हैं अंडपूर्ण, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। निरंतर ये एपोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा मल के साथ बाहर निकलते रहते हैं। इसके लास्ट के सेगमेंट्स टूटते रहते हैं। यानी पहली चीज़ कि बराबर ऑर्गेनाइजेशन प्लान नहीं है इसके सेगमेंट्स में, सूडो सेगमेंटेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो ग्रोथ हो रही है अग्र दिशा से हो रही है, सूडो सेगमेंटेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स है उनकी जो संख्या है वो निरंतर चेंज होती रही है, कांस्टेंट है। सूडो सेगमेंटेशन यानी इसका जब उल्टा करते जाओगे तो ट्रू सेगमेंटेशन के कैरेक्टर्स निकल के आएंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई थी, फटाफट क्लिक करके बताओ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली हमने, नंबर की बात कर ली, और क्या चीज़ रह गई, इंटरकनेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड फैशन में कार्य नहीं करते, बल्कि वास्तविक सेगमेंटेशन में एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर पर्टिकुलर कार्य करने के लिए क्या होता है, निर्भर होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, निर्भरता नहीं है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, सेस्टोडा में। किस में पाया जाता है, सेस्टोडा। सेस्टोडा यानी कौन सी बात कर रही हूँ मैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज की क्लास की बात कर रही हूँ। फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थ्स, चपटेक्रमी। तो यानी जो आपको अभी यहाँ पे सेगमेंटेड दिखाई दे रहा है वो वास्तविक रूप से सेगमेंटेड नहीं है। आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से इसके डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा। सेगमेंट्स में भी विविधता, अंदर के रिपीटेटिव नेचर में भी विविधता, प्लस नंबर में भी विविधता। जो चीज़ इतनी बदल रही है वो ट्रू सेगमेंटेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रू सेगमेंट वाली चीज़ रहती है कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इंटर कनेक्टेड कोऑर्डिनेटेड वे में कार्य करती है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ उस मेटामेरिज्म पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी अगर ऑर्गन का सेगमेंट खराब हो गया तो दूसरा ऑर्गन अपने आप प्रभावित होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये सूडो वाली जो थ्योरी थी वो क्या कहलाई आपकी, सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी, जो मैंने पहले भी बताया था। जब आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो इसकी थ्योरी भी साथ के साथ लर्न कर लीजिए। इसको बोलते हैं सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी। ये किसने दी थी, हाइमन ने दी थी। किसने दी थी, हाइमन और गुडरिक ने दी थी। किसने दी थी, हाइमन और गुडरिक ने दी थी। अब इन्होंने यही चीज़ बोला था। इनके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, अब इनको और क्या बोलते हैं, टेपवॉर्म्स। क्या बोलते हैं, वही बार बार उसी चीज़ को दूसरे नाम से जाना जा रहा है, टेपवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स, ये जो भी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो इनके सेगमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो किस वजह से डेवलप हो रहे हैं, प्रत्येक सेगमेंट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये रहा रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, लाइक ब्लड वेसल्स, सीलोम एंड नर्व्स, ठीक है। जिसकी वजह से और फिर धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, पार्टीशन हो गया और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर एक एक ऑर्गन आ गया। बल्कि ये थ्योरी ऐसे मान्य नहीं है, क्योंकि सूडो मेटामेरिज्म में इसमें सेगमेंट्स में कहीं पे भी सेम ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। और डिफरेंस मैंने आपको सारे बताई दिए, ठीक है। चलो, और सेगमेंटेशन की वजह से, मतलब जैसे सूडो सेगमेंटेशन की वजह से इसमें और इसने क्या हेल्प करी, बॉडी ऐसे दिखाई दे रही है, आंत्र परजीवी किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके तरंगित गति को बोलते हैं अंड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, अंड्यूलेशन। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, सूडो सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन को एक नहीं मानेंगे, टेपवॉर्म के सेगमेंटेशन को और मेटामेरिज्म को एक नहीं मानेंगे, दोनों बहुत अलग है, मैंने बता दिया। प्लस जो इनके सेगमेंट्स होते हैं वो एक्टोडर्मल होता है, लेकिन जो वास्तविक होता है वो मीजोडर्मल होता है, जो मैं बता चुकी हूँ अभी। मीजोडर्म में किस प्रकार से सीलोम बनी, किस प्रकार से वो स्प्लिट हुई और एक सिंगल लेयर के अंदर आ गई और सेप्टा बना दिए, हो गया सेगमेंटेशन। चलो बोर्ड क्लियर करते हैं। अब जो सेगमेंट्स, बॉडी के सेगमेंट्स क्या होते हैं,
मैं अब कलर दूसरा लूँगी, विदाउट कलर फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। चलो पैरेट ग्रीन, मेटामेरिज्म है ना, मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ लिखते चला करो, जो मैं बोल रही हूँ वो सारी बुक की थ्योरी है, कुछ अलग सोर्सेज से मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सेगमेंट्स को बोला मेटामियर्स, ठीक है, मेटामियर्स। और किसकी वजह से बना, देखो जैसे फैक्टर अभी मूवी आई थी RRR, यहाँ पे 3 फैक्टर है, M मेगा M, मीजोडर्म हो गया, M आ गई बात समझ में। चलो ये लो, परफेक्ट डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी। एग्जाम में इस तरीके से लिख के और ब्रैकेट के अंदर बना के हाईलाइट करके लिख के आओ कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि इसको आता है कि मेटामियर्स क्या होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब कुछ मेटामियर्स जो समान होते हैं, दे आर अलाइक मतलब एक समान। जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो नीचे वाले के बराबर, नीचे वाला भी तीसरे के जैसा, तीसरा चौथे के जैसा, मतलब चौथा तीसरे के जैसा, ऐसे सो ऑन, सारे सेगमेंट्स में अंदर बॉडी प्लान बराबर है। तो ऐसे मेटामेरिज्म को क्या बोलते हैं, होमोनोमस। नाम में आंसर है, होमो समान, सम, ठीक है, सम। ये आपके एनेलिडा का करेक्टर है। स्पेसिफिक करेक्टर किसका है, एनेलिडा में। लेकिन जब आप उच्चतर प्राणियों में और चलते हो, जैसे हमारे को आप एग्जाम्पल समझ के चलो, हम इनके अंदर एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। अब हमारी बॉडी के अंदर या आर्थ्रोपोडा की बॉडी के अंदर आपने देखा होगा, सिर अलग होता है, थोरेक्स रीजन अलग होता है, एब्डोमन रीजन अलग होता है। आपको बाहरी तरीके से जीव पूरा का पूरा डिवाइड दिखाई देगा, यानी सेगमेंटेशन तो उसके अंदर भी प्रेजेंट है। लेकिन प्रत्येक सेगमेंट के अंदर जो बॉडी प्लान है, जो ऑर्गन का सिस्टम है, वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं अपन हेट्रोनेमस, यानी इसमें क्या होते हैं, नॉन सिमिलर। जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। उनके अंदर प्रत्येक जो सेगमेंट है, जैसे हमारी बात करें, उस सेगमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही क्या होता है, निहित होता है। या पर्टिकुलर ऑर्गन एक कंपार्टमेंट में निहित होता है। स्टमक की जगह होगा, लिवर की जगह होगा, हार्ट की जगह होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बनाए गए, और इस कंपार्टमेंट किसकी वजह से बना, अंग तंत्र कोटि की वजह से बना। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग सिस्टम है, ठीक है, वो अलग तरीके से बना हुआ, उसका कंपार्टमेंट अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग कंपार्टमेंट है। तो यानी बॉडी सेगमेंटेड तो है, लेकिन सेगमेंट्स में जो सेगमेंट के अंदर का बॉडी प्लान है, वो अंग तंत्र है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अंदर, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है, विषम, हेट्रो। तो ये क्या हो गया आपके मेटामेरिज्म का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो होमोनोमस हो गया और आपका हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म हो गया, ठीक है। सूडो मेटामेरिज्म मैंने आपको समझा दिया। एक और नाम लिख दीजिए आप, मैं नोट डाल देती हूँ यहाँ पर। देखो अर्थवॉर्म के अंदर भी, मतलब अर्थवॉर्म का तो अपन ने एग्जाम्पल लिया है। एनेलिडा को जब अपन क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है ओलिगोकीटा, एक होता है पॉलीकीटा, और लास्ट वाला होता है लीच, जो हिरुडीनिया। कौन सा होता है, हिरुडीनिया वाला होता है। तो ओलिगोकीटा के अंदर अपन अर्थवॉर्म को रखते हैं, और उसके बाद रखते हैं पॉलीकीटा में निरीज। एक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड माना जाता है। निरीज भी सेगमेंटेड है, लेकिन निरीज में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, निरीज में सिर्फ धड़ तक वो सीमित रह गया, यानी वो कंप्लीट रूप से सेगमेंटेड नहीं है तो पूरी धड़ के अंदर सेगमेंटेशन। ऐसा क्या हुआ निरीज के अंदर। अर्थवॉर्म को देखा है, जरूर देखा होगा केचुए का, उसका सिर देखा है क्या आपने, नहीं देखा। यानी उसके जो सिर वाले पार्ट हैं वो डेवलप नहीं होते, उनके अंदर शिरोभवन या सिरोभवन जिसको बोलते हैं, उसका विकास अभी तक नहीं हुआ। लेकिन निरीज के अंदर शिरोभवन
बन गया, सिर बढ़िया से परफेक्ट हो गया, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स आ गए। इसलिए मैंने क्या बोला था, एंटीरियर सेगमेंट में आप स्टार्टिंग के हेड वाले प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम को छोड़कर सारे सेगमेंट धड़ वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि वो क्या बन गए आगे, काराई बन गए, टेंटिकल काराइज बन गए, जो कि सेंसरी फंक्शंस में होता है, उसका ब्रेन डेवलप हो गया वहाँ पर। यानी और सेगमेंट्स के जैसा वो नहीं है। इस प्रोसेस को सिफिलाइजेशन बोलते हैं। सिरोभवन को क्या बोलते हैं, सिफिलाइजेशन। आगे समझा देती हूँ। सूडो मेटामेरिज्म का दूसरा नाम लिख लो, स्ट्रोबिलेशन, क्योंकि स्ट्रोबिला का मतलब होता है सेगमेंट्स। क्या होता है, प्रत्येक सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, टेप वॉर्म्स। किस में पाया जाता है, टेप वॉर्म्स में। ट्रू मेटामेरिज्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, होमोनोमस और हेट्रोनोमस। चलो आगे चलते हैं अपन, पहले इसको देख लो। ये सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट आधार है, ठीक है। अब मेटामेरिज्म को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरी दी। तो जो पहली थ्योरी है वो थ्योरी है, सेडविक ने दी थी, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। मैं बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। चलो आपको दिखाते हैं साइक्लोमेरिज्म थ्योरी क्या कहती है। एक इमेज के अंदर उसका सारा लिखा हुआ है। फर्स्ट इमेज, मैं इसको आपको एक और क्लियर डायग्राम करके बताऊंगी। किसने दी थी ये थ्योरी, अभी अभी मैंने बताया, सेडविक ने। कौन सी थ्योरी है, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। लो भाई, हेडिंग पेन को उल्टा करते हैं, थोड़ा बड़ा, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ इसकी, सेडविक ने। किसने दी थी, सेडविक ने 1884 के अंदर दी थी। अब इन्होंने क्या बताया कि सेगमेंटेशन क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया था, जब सीलोम का डेवलपमेंट होता है गट से, यानी एंटेरॉन से, आउट बल्जिंग के रूप में, तो क्या बनते हैं, थैलेनुमा संरचना, पाउचेस। क्या बोलते हैं उसको, पाउचेस बोलते हैं, ठीक है। तो पाउचेस निकलते हैं, पहला पाउच, दूसरा, तीसरा पाउच, ये आपको दिखाई दे रहा है। और लेयर तो आपको पता है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और ये जो लास्ट, ये जो लेयर है ये वाली, ये किसको लाइन कर रही है, आपके एंडोडर्म को। किसको लाइन कर रही है, एंडोडर्म को, ठीक है। तो जो पाउचेस बनते हैं, जो कैविटीज बनती है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोसील ऊपर वाला, बीच वाला मीजोसील और नीचे वाला मेटासील। तो जो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड नहीं थे, सेगमेंटेड नहीं थे, उनमें प्रोटोसील, यानी जो ऊपर वाले सेगमेंट्स है, ध्यान से सुनना, बोल रही हूँ, एक एक चीज समझाऊंगी। प्रोटोसील वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है धीरे धीरे। सिर्फ क्या बचता है नीचे, धड़ वाला पार्ट, यानी मेटासील, और उसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। लेकिन उच्चतर जीवों में ऐसा नहीं होता। उनका प्रोटोसील अलग भाग बनाता है, मीजोसील अलग भाग बनाता है, और ट्रंक वाला भाग, मतलब ट्रंक वाले भाग में सेगमेंटेशन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, जरा देखिए। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी जीव के अंदर प्रोटोसील और मीजोसील नहीं है, तो वो जीव क्या हो गया आपका, नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड है लेकिन सीलोम प्रेजेंट है, नॉन सेगमेंटेड सीलोमिक एनिमल्स। तो यही थ्योरी कहती है आपकी साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। इसका आप अलग से डायग्राम देखो। हाँ जी, दिस इज वेरी मच विजिबल एंड वेरी क्लियर एक्सप्लेनिंग द साइक्लोमेरिज्म थ्योरी, जो सेडविक ने दी थी 1884 में। यही बताया था मैंने, जिसमें गट से क्या निकलते हैं, पाउचेस निकलते हैं। जरा देख लो एक बार बहुत और बढ़िया तरीके से। देखिए, सब में पहला ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से पाउचेस है, वो सीलोमिक कैविटी जो कि किससे बनती है, गट की आउट बल्जिंग से, एंटेरॉन की आउट पुशिंग से बनती है, बाहर की साइड धक्का देना, आउट पुशिंग। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसीलिक। क्या बोलते हैं, और ऐसी सीलोम को बोलते हैं एंटेरोसीलोम। इसलिए इन पाउचेस को अपन ने क्या बोल दिया, एंटेरोसीलिक पाउचेस। ये इसकी एंडोडर्म है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये क्या है, एक पे बता देती हूँ, पाउचेस। ये बीच में क्या है, गट। उसके बाद में सेकंड में देखिए, इसके अंदर क्या स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो जो ये वाला पाउच है, धीरे धीरे ही अपने एंडोडर्म से क्या होते जाएंगे, डिटैच। अभी अटैच है, बाद में क्या होते जाएंगे, डिटैच होते जाएंगे, डिटैच, अलग।
ऊपर वाला बनाता है प्रोटोसील। क्या बनाता है? प्रोटोसील। ये आपके बीच में क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल को सेगमेंटेशन का हिस्सा मत मानिए, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर से पोस्टीरियर तक फैली रहती है। ये आपके एंडोडर्म। ये वाले आपके बने मीजोसील। क्या बने? ये वाले पाउचेस बनेंगे आगे जाके मीजोसील, मीजोसील, ठीक है। और जो नीचे वाले ये पाउचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बनते हैं मेटासील। क्या बनते हैं? मेटासील पाउचेस। देख लो आगे, और इसके अंदर डिटैचमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, पाउचेस इलोंगेट हो रहे हैं। ऊपर वाला बिल्कुल डिटैच हो गया है एलिमेंट्री कैनाल से, गट से। ये हो गया आपका प्रोटोसील, बता चुकी हूँ। ये पूरा देखो यहाँ से अलग हो गया, ये क्या बन गया? मीजोसील। और ये नीचे वाला क्या बना? मेटासील। और आपकी एलिमेंट्री कैनाल को इसने छुआ तक नहीं, तो एलिमेंट्री कैनाल को सेगमेंटेशन में काउंट नहीं करोगे। एलिमेंट्री कैनाल का अग्र हिस्सा माउथ, ठीक है, और जो पोस्टीरियर हिस्सा उसको क्या बोलते हैं हम? एनस। ठीक है, सिंपल बॉडी प्लान है, सबको क्लियर है, विजिबल है। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा नोट कर दो। हाँ जी, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर मैं बात करूँ कि जिन जीवों में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, वहाँ पे जब सिरोभवन नहीं होता, तो वहाँ पे जो प्रोटोसील वाला पार्ट है, और कौन सा पार्ट है आपका? ये वाला मीजोसील वाला पार्ट, ये क्या हो गया? धीरे धीरे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या बता रहे हैं अपने को? कि ये विलुप्त हो गया। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये वही एलिमेंट्री कैनाल। बचा क्या? कौन सा पार्ट? जिसमें अपनी मेटासील क्या कर रही है? मुकुलन के द्वारा दूसरे सेगमेंट्स को निकाल रही है, इसलिए क्या बोला हमने? बडिंग मेटासील। क्या बोला? बडिंग मेटासील। इस तरीके से देखो यहाँ पे मेटासील, ये मीजो है, ध्यान से लिखना है, मीजो यहाँ गलत लिखा हुआ है। और ये आपकी क्या हो गई? मेटासील के सेगमेंट्स देखो इलोंगेट होते जा रहे हैं पूरी बॉडी की लेंथ के ऊपर। ठीक है, आगे चलो। और ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स की वजह से, इन सेगमेंट्स को पहले तो अपन ने क्या बोला था? मेटामियर्स। क्या बोला था? मेटामियर्स। अब ये जो मेटामियर्स है, ये देखिए यहाँ पर हेड, और हेड कहाँ पे हो गया? इंटीरियर पोर्शन के अंदर, जहाँ पे क्या डिसइंटीग्रेट होता है? प्रोटोसील और मीजोसील। और यहाँ पर ये क्या बन गए? सेगमेंट्स। आउटर एक्सटर्नल रूप से भी ये बॉडी दिखाई दे रही है आपको सेगमेंटेड, और इनर रूप से भी ये क्या है? ये प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी सेप्टा बना दूं, तो इसके अंदर क्या आ गए? ये आपके ये जो मेटामियर्स है, इसके अंदर क्या डेवलप हो गई? ये सीलोम। और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर सेम बॉडी प्लान, ये आपके मेटामियर्स है। ठीक है, और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये आपकी साइक्लोमेरिज्म थ्योरी है, जो कि कहती है कि भाई एंटेरॉन के अंदर से कुछ पाउच ऐसे निकलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोटोसील, मध्य वाले को मीजोसील, और नीचे जो धड़ का निर्माण करता है उसको बोलते हैं मेटासील, जो धीरे धीरे फिर एंडोडर्म से डिटैच हो जाती है और अलग अलग सेगमेंट्स का निर्माण करती है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ठीक है, ग्रोथ, बडिंग। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर मैं एक दूसरी थ्योरी की बात करूँगी, उसको बोलते हैं अपन फिशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? फिशन थ्योरी। फिशन नाम सुना है कहीं पे? चलो, इसमें इमेज को आप क्लियर कर रही हूँ। आई होप सेगमेंटेशन का ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखती हूँ मेरे पास फिशन थ्योरी का कुछ डायग्राम है क्या आपके लिए, नहीं तो मैं बनाऊंगी। नहीं है, चलो छोड़ो, मैं इसको साइड में कर लेती हूँ। मेटामेरिज्म चलने देते हैं, चलो तुम साइड में जाओ। डिलीट। कौन सा कलर ले बताओ? हॉट पिंक। तो मैं बात कर रही थी या तो कॉर्न, या इसका दूसरा नाम है फिशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फिशन। यानी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? फिशन। नाम सुना है निम्नतर जीवों में फिशन का? मैंने तो सुना है, अमीबा के अंदर भी सुना था, पैरामीशियम में भी सुना था, युग्लिना में भी सुना था, इवन पॉरीफेरा में भी फिशन होता है। ठीक है, एक पार्ट टूटा, दूसरा यूं की यूं उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम डेवलप हो गया। तो उसको कहते हैं फिशन। हम ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के सेगमेंट्स का निर्माण फिशन के थ्रू हो रहा है। सोच के देखो थ्योरी एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये थ्योरी दी थी, अब ये मुझे कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है आप लोगों के लिए,
पैरियर ने। किसने दी थी? पैरियर ने दी थी। और कौन से ईयर में दी थी ये थ्योरी? 1882 में। किस में दी थी? 1882 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। इतनी बात समझ में आ रही है? पहली पढ़ ली साइक्लोमैरिज्म थ्योरी और दूसरी क्या है? फिशन थ्योरी। इसका डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अग्र हिस्सा, पश्च हिस्सा, इंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका एनएच प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर फिशन करते हैं अपन। क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फिशन करते हैं। ये लो, मैं यहाँ से इसका फिशन करती हूँ, तोड़ती हूँ उसको। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? यानी एक ऑर्गेनिज्म में से कितने ऑर्गेनिज्म निकल के आ गए? जरा देखो, 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और दूसरा। चलो और फिशन कर देते हैं। फिशन कैसे हो रहा है जरा देखो, मैंने कहाँ पे बनाया? नीचे बनाए कि ऊपर बनाना है? कौन से रीजन से फिशन हो रहा है? पोस्टीरियर। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अब ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया? तीसरा हो गया। ये लो साहब, तीसरा भी निकल के आ गया। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला चौथा। यानी अलैंगिक विभाजन के फलस्वरूप इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एक ही एनिमल के अंदर बडिंग स्टार्ट हो गई है और वो बडिंग से ही फिर आगे डिफरेंट वो ऑर्गेनिज्म पूरा फ्यूज हो जाता है और सेगमेंटेशन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिशन थ्योरी, हालांकि फिशन थ्योरी का अप्रूव्ड थ्योरी नहीं कहलाती, ठीक है। और ये अगर देखा जाए फिशन, तो अभी भी मैंने जिन जीवों के नाम लिए वो जीव क्या थे? बेसिकली जैसे सिसाइल ऑर्गेनिज्म, स्थानबद्ध पॉरीफेरा की बात करूं तो मैं, सबस्ट्रेटम पर अटैच रहते हैं, एक पार्ट टूटा दूसरा पार्ट ग्रो कर गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिशन थ्योरी। चलो आगे चलते हैं, मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट थ्योरी जो आपकी आती है वो आती है आपकी लोकोमोशन थ्योरी। क्या आती है? लोकोमोशन थ्योरी। नाम में ही आंसर है। हमेशा बोलती हूँ क्लिक करो दिमाग में कि मैंने यहाँ पे लोकोमोशन क्यों लिखा है। ये क्लार्क ने दी थी 1964 में। किसने दी थी? क्लार्क ने। क्या होना चाहिए इसका मतलब? इसका मतलब होना चाहिए कि ये जो सेगमेंटेशन हो रहा है, ये जो मेटामेरिज्म हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म को एक अडेप्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। किस चीज़ का? अडेप्टेशन ऑफ लोकोमोशन। यानी इस थ्योरी के अंदर एक और चीज़, एक और वर्ड ऐड कर लीजिएगा, मसल लेयर। क्या ऐड हो गई? मस्कुलरिटी और इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज हो गई? मसल लेयर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी जब सेगमेंट बने तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सेगमेंट्स का क्या हो गया? एक्सेसिबल हो गया, इजी हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स डेवलप हो गई, सर्कुलर मसल्स हो गई, डेवलप हो गई। कौन कौन सी? लिख लो, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी हो गई सर्कुलर, जो अरीय रूप से विन्यासित रहती है, और जो लंबवत होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग। यानी दोनों की दोनों मसल्स किस में काम कर रही है? किस में हेल्प कर रही है? लोकोमोशन में। यानी जैसे जैसे सेगमेंटेशन हुआ वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन में भी क्या होता गया? फास्ट होता गया। स्विमिंग कर सकता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स कर सकता है। तो हम कैसे चलता है? क्रमानुकुंचन की क्रिया के द्वारा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकोमोशन थ्योरी के, आप लोग लिख लो, ठीक है। और इसी की वजह से इसमें क्या डेवलप होते गए? क्या बनते गए? कंपार्टमेंटलाइज्ड सीलोम बनती गई। प्रत्येक कंपार्टमेंट में क्या होता गया? सीलोम बनती गई। और उस सीलोम के अंदर जिसको अपन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पोर्टेंस भी है इसकी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सीलोम के अंदर क्या होता है? सीलोमिक फ्लूइड होता है जो कि इसको एक हाइड्रोस्केलेटिक कंकाल स्केलेटन प्रोवाइड करता है, जो कि ऑर्गेनिज्म की शेप, रिजिडिटी और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एक तरीके से हाइड्रोलिक स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्केलेटन। तो यानी मेटामेरिज्म का विकास क्यों हुआ? फॉर द लोकोमोशन।
यस, इट इज़ हेल्पिंग कहीं ना कहीं इन लोकोमोशन। तो ये आपकी कौन सी थ्योरी हो गई? क्लार्क की लोकोमोशन थ्योरी। जिससे अब अगर सेगमेंट्स की बात करूं तो आपको समझ में आ रहा है ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, यानी प्रत्येक सेगमेंट के अंदर कौन सी लेयर पाई गई, कौन सी लेयर डेवलप हो गई? मसल लेयर। यानी उसका अरेंजमेंट भी तो सेम हो गया, हर सेगमेंट के अंदर सर्कुलर, हर सेगमेंट के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल बन गई। ठीक है, तो ये थ्योरी कौन सी कहलाई? आपकी लोकोमोशन थ्योरी। ठीक है, ये डन हो गया अपना। और इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म, लिख दो, बेटर कोऑर्डिनेशन, सहसंयोजित तरीके से कार्य या जो भी उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करने लग गया। ठीक है, मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। ये कुछ थ्योरीज थी। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या? सूडो मेटामरिज्म पढ़ लिया अपन ने, अर्थवर्म का डायग्राम देख लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन अब लास्ट चलते हैं सिग्निफिकेंस। किस पे चलते हैं? सिग्निफिकेंस में। मैं मेन मेटामरिज्म खोल लूँ। ठीक, चलो तुम साइड में चलो। अब मैं जो भी मेटामरिज्म के बारे में पढ़ा उसका कंसाइज करके सारा आपको बता देती हूँ, सिग्निफिकेंस क्या होती है मेटामरिज्म की। हेडिंग, कि सेगमेंटेशन अगर डेवलप हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें विकसित हुई, उससे आपको क्या लाभ हुआ, वो इसका क्या हो जाएगा? महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। आप बताओ क्या होना चाहिए? पहला तो ये क्या प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन। क्या प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन। सहसंयोजक तरीके से सारे सेगमेंट्स कार्य करते हैं। दूसरा, हाइड्रोलिक स्केलेटन, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्केलेटन, जिसकी वजह से किस में हेल्प मिली? लोकोमोशन में। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि सारे के सारे सेगमेंट्स क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए। क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए। स्पेशलाइज यानी विशिष्ट रूप से कार्य करने वाले, प्रत्येक का फंक्शन अलग अलग। यानी जो सेगमेंट्स हैं ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मेटामरिज्म ने बहुत हेल्प करी है। तो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अगर अर्थवर्म की मैं बात करूं तो अर्थवर्म में क्लाइटेलम डेवलप हुआ सेगमेंट्स में, और क्लाइटेलम और उसके पास में जो टेस्टिस सेक्स होते हैं वो किस में काम आए? रिप्रोडक्शन में। कुछ आए स्विमिंग में, जैसे नीरीज की पैरापोडिया की बात करूं मैं तो, ठीक है, स्विमिंग में। तो यानी ये आपके सिग्निफिकेंस है किसका? मेटामेरिज्म का। ज़रा आप आराम से देख लो कि मेटामेरिज्म ने किस हिसाब से अपनी बॉडी को हेल्प किया। यानी मैं बोल सकती हूँ इसको कि अलग अलग सेगमेंट्स स्पेशलाइज्ड हो गए। क्या हो गए? अपना डिफरेंट कार्य करने के लिए। तो क्या मैं इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकती हूँ। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन देख लीजिए आप एक बार, मेटामेरिज्म वाला। और ये जो सीलोमिक फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, जो कि आपने बताया था डोर्सल और वेंट्रल, ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उस वेसल के थ्रू जो ये सीलोमिक फ्लूइड अंदर फ्लो हो रहा है, इसके साथ साथ में क्या हेल्प हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी के अंदर? ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जो भी चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है? सीलोमिक फ्लूइड। और सीलोमिक फ्लूइड का अरेंजमेंट, सेगमेंटेशन किससे स्टार्ट हुआ? मेटामेरिज्म से स्टार्ट हुआ। यानी मेटामेरिज्म इवॉल्व हुआ तब जाके उसके अंदर जो सीलोम हुई प्रत्येक पार्ट के अंदर, प्रत्येक सेगमेंट के अंदर विभाजित हुई, और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर उसका क्या हुआ? पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करा गया। ठीक है, और ये जो फ्लूइड फिल्ड सीलोमिक कंपार्टमेंट्स है जिसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, ये हाइड्रोस्टैटिक, एक तो हो गया हाइड्रोलिक, एक हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो कृमि के समान होते हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं इसको? ये बिलकारी होता है ना, बरोइंग, जमीन को खोद के अंदर रेंगने के लिए। ठीक है, तो वो बरोइंग इनके नेचर के अंदर या बिहेवियर के अंदर इसको हेल्प करने लगे फॉर द एक्यूरेट मूवमेंट। यानी ये पूरे ये जो है इससे क्या बना रहा बॉडी का? टर्गर प्रेशर। ये बात आपने बॉटनी में भी कहीं पढ़ी होगी, लीव्स के अंदर भी सेल फूले हुए होते हैं ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ठीक है,
तो ये बात हो गई आपके आज मेटामेरिज्म की, ठीक है। तो दिस इज़ होल फॉर द टॉपिक मेटामेरिज्म, सारा मैंने कवर अप कर लिया है और फॉर द डिटेल नोट्स आप PDF ले सकते हैं। टिल देन बाय।